दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों इस महाशय को आप पहचानिए। इस महाशय का नाम आपने नाम और चेहरा इससे पहले शायद कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, ये महाशय हैं ज्ञानेश कुमार। इससे पहले कोई नहीं जानता ही था इन्हें, क्योंकि ये अलग अलग विभागों में काम कर रखे थे। लेकिन अब जो जिस विभाग में इनकी जो ये जिस बॉडी की ये चीफ बनेंगे उसके लिए ये चर्चा में हैं। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानेश कुमार जो हैं वो भारत के अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, जो अभी जो मौजूदा जो मुख्य आयुक्त हैं राजीव कुमार, वो 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं और इनके रिटायरमेंट के होने के बाद जो एक सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन का जो चुनने का जो प्रोसीजर है, उसमें क्या होता है कि एक प्रधानमंत्री होते हैं, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होता है और एक भारत सरकार द्वारा कोई मंत्री होता है। तो मुख्य चुनाव आयोग के निर्वाचन के लिए जो कमेटी बनी थी उसमें प्रधानमंत्री थे, भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते श्रीमान राहुल गांधी थे और जो एक केंद्रीय मंत्री थे वो थे अमित शाह। तो इन तीनों ने मिलकर एक मीटिंग की और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने ज्ञानेश कुमार का नाम आगे किया और बहुमत के आधार पर इनकी नियुक्ति हो गई। राहुल गांधी चाहकर भी कुछ कर नहीं पाए, वो सिर्फ बाहर आकर स्टेटमेंट दिए कि हमें तो मतलब कि मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति हुआ है और एक आयुक्त जो थे चुनाव आयुक्त विवेक जोशी, उनका भी चयन हुआ है। तो राहुल गांधी कोई विशेष खुश नहीं थे। एक्चुअली पूरा मामला क्या है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती थी उसमें पहले केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इस कमेटी में रहते थे। तो ये एक कोई मतलब कि स्थायी सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये बोला कि आप जो है इसके लिए कोई कानून बनाइए और जब तक कानून नहीं बनता है तब तक हम इस प्रोसीजर विधि में रहेंगे। तो राजीव कुमार तक तो सीजीआई थे ही। तो इसी बीच क्या हुआ, सेंटर ने एक कानून ले आया। उस कानून में उन्होंने ये प्रावधान रखा कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति होगी उसमें जो पैनल बनेगा उसमें एक प्रधानमंत्री रहेंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा और एक और मंत्री रहेंगे। तो इस तरह और इस सारे प्रोसीजर से सीजीआई को बाहर रख दिया गया। तो अब ये कानून बन गया। तो जो अभी जो हुए हैं नियुक्त ज्ञानेश कुमार, ये इस नए कानून से नियुक्त होने वाले पहले चुनाव आयुक्त बन गए हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। अच्छा, अब मामला अटका कहां है? कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग खुश क्यों नहीं हैं? तो जो मोदी सरकार ने जो कानून बनाया था उस कानून को अपोजिशन वालों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है और इस चैलेंज पर सुनवाई अभी होने वाली है, 19 फरवरी को होने वाली है और 18 फरवरी को एक्स जो सीईसी हैं राजीव कुमार, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो अपोजिशन वाले क्या चाह रहे हैं? अपोजिशन वाले ये चाह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है तो आप फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर लेते हैं? ठीक है। और मोदी सरकार ने उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं किया, उन्होंने पहले ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना दिया।
तो मैं ये कह रहा हूं इसमें कांग्रेस को दुखी होने वाली क्या बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट कल को कुछ गलत मतलब कि इस सिलेक्शन को गलत ठहरा देता है तो इसमें किरकिरी किसकी होनी है? भारत सरकार की, मोदी की। तो आपके तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। अगर उन्होंने बोला कि नहीं जो प्रोसीजर हुआ है ये ठीक है, जो कानून के हिसाब से काम हुआ है, कानून बनाने का अधिकार तो संसद को है और संसद में अभी मोदी जी हैं, तो कानून अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि भैया ये कानून सही नहीं है। हर चीज में ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाते ही जाते हैं, चाहे वो धारा 370 को हटाया गया था तब हो, चाहे राम मंदिर का हो तब हो, ट्रिपल तलाक का मामला हो तब हो। अपोजिशन के लोग बात बात पर कई की तरह कोप भवन पहुंच जाते, कोप भवन इनका सुप्रीम कोर्ट है, तो ये लोग पहुंच जाते हैं। तो हालांकि हर बार ये लोग मौकी खाते हैं। कभी ये लोग किसी भी मामले में जिसमें मोदी सरकार के किसी फैसले के अगेंस्ट में या कोई कानून के अगेंस्ट में गए हो सुप्रीम कोर्ट, वहां से इनको जीत मिली हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमेशा इनको हार ही मिली है। एक बार फिर हारेंगे, इसमें क्या है। राहुल गांधी को तो हारने की आदत है। अगर हारने का, चुनाव हारने का या फिर और कुछ हारने का अगर कोई गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा तो इसमें राहुल गांधी का नाम जरूर आएगा। और हम तो कहेंगे गिनीज बुक वाले आप देख लो कहीं ऐसा रिकॉर्ड ऑलरेडी, ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी बना चुके हैं। अगर बना चुके हैं तो उनको सम्मानित कर दो भाई, इसमें क्या दिक्कत है। खैर, तो हम बात करेंगे ज्ञानेश कुमार के बारे में। ज्ञानेश कुमार एक बहुत काबिल अधिकारी रहे हैं। उन्हें नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ बहुत क्लोजली काम करने का अवसर मिला है और उनके साथ जितने भी अहम फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ज्ञानेश कुमार इन्वॉल्व रहे हैं। चाहे वो धारा 370 का जो ड्राफ्ट तैयार करना हो उसमें हो, चाहे वो राम मंदिर की जब सुनवाई चल रही थी तो उसमें मतलब कि क्या क्या चीज होना है, क्या क्या चीज नहीं होना है, इसका भी देखरेख गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव होने के नाते ज्ञानेश कुमार कर रहे थे। इवन ट्रिपल तलाक के केस में जो ड्राफ्ट बन रहा था उसमें भी ज्ञानेश कुमार की भूमिका रही है। तो दोस्तों आप देख लीजिए, मोदी सरकार का 3 बहुत बड़ा एजेंडा, उसमें ज्ञानेश कुमार शामिल रहे हैं। चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, हर चीज में ज्ञानेश कुमार का इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो और मोदी और अमित शाह को उनके साथ काम करने में इजीनेस रहा है, तभी तो इनको इस पोजीशन पे लाके रखे हैं। अब अपोजिशन की यही तो दुविधा है। वो चाहते हैं कि अधिकारी बने तो उनके पसंद का बने, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा होने के लिए आपको भारत की जनता का दिल जीतना होगा, उनका मत जीतना होगा, आपको चुनाव जीतना होगा, तब जाकर आप ये कर पाएंगे। आपने 70 साल में तो मनमानी की ना कांग्रेस, राहुल गांधी। आपने सोचिए वक्फ बोर्ड बना दिया, संविधान को संशोधन करके उसमें सेकुलर शब्द जोड़ दिया, आपने इमरजेंसी लगवा दी, आपने एंडरसन को यहां से हेलीकॉप्टर में बिठाकर बाहर भिजवाया है। आज जब बाहर में अवैध तरीके से लोग जो घुस गए हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है तो आपको बड़ा दर्द होता है। आपने तो हेलीकॉप्टर से बिठाकर यहाँ के अपराधी को बाहर भेजा है, जिनको यहाँ सजा मिलना चाहिए था, आपने उसको हेलीकॉप्टर में बिठाकर बाहर भेजा है। कांग्रेस किस मुंह से बोलते हैं, आपको शर्म भी नहीं आता थोड़ा सा। तो दोस्तों ज्ञानेश कुमार और विवेक जोशी जो हैं ये दोनों मतलब कि तत्काल प्रभाव से कार्यकाल अपना संभाल लेंगे। और ज्ञानेश कुमार की जो नियुक्ति हुई है वो फरवरी 2029 तक के लिए है। तो ज्ञानेश कुमार लोकसभा चुनाव 2029 करवा नहीं पाएंगे, तब तक कोई दूसरा सीईसी बनेगा। लेकिन इस बीच उनको बहुत सारे चुनाव करवाने हैं, जैसे अभी बिहार का चुनाव है, फिर नेक्स्ट ईयर बंगाल का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है, केरला का चुनाव है, आसाम का चुनाव है। तो इतने सारे चुनाव अभी ज्ञानेश कुमार जी को करवाने हैं। और
मुझे लगता है कि अपोजिशन को चुनाव अधिकारी और उनके प्रोसीजर पर भरोसा रखना चाहिए, और उन्हें लगता है कि ये किसी तरह की किसी पक्ष को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही, तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। यही तो सिंपल एक तरीका है। इसके अलावा फिलहाल कांग्रेस के पास कोई उपाय नहीं है। आप लोग दर्द सहने की क्षमता को बढ़ाइए। कोई अगर बाहर टैबलेट मिलता है उसको भी खाइए। तो दोस्तों, इतना ही मुझे कहना था आज के लिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।